स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर 7 हिस्ट्री। आज हम आपका 7th क्लास का हिस्ट्री का 7 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका 7 चैप्टर है सोशल चेंज इन द मेडिवल पीरियड। दैट द मेडिवल पीरियड अंडरवेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। पहला है मेडिवल पीरियड अंडरवेंट ग्रेट सोशल चेंजेस, यानी कि मेडिवल पीरियड में क्या क्या सोशल चेंजेस आए। And about the tribes that existed during the medieval period, ट्राइब्स के उन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेडिवल पीरियड में थे। एंड देयर लाइवलीहुड, और ये ट्राइबल पीपल किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज स्टडी करेंगे। चलिए बेटा, टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। द ट्राइबल सोसाइटी। अ ट्राइब इज़ अ ग्रुप यूनाइटेड बाई अ कॉमन नेम एंड अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइब एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बाय अ कॉमन नेम, और इसके जो एंसेस्टर होते हैं वो भी सेम कॉमन होते हैं। इन मेडिवल इंडिया मैनी ट्राइबल सोसाइटीज एग्जिस्टेड दैट डिड नॉट फॉलो द रिजिड वर्ना सिस्टम। मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो मेडिवल इंडिया में पाई जाती थी, और ये लोग किसी रिजिड वर्ना सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे एंड बिलीव इन सोशल इक्वलिटी। और ये सब वो लोग थे, यानी कि ऑल द ट्राइबल पीपल्स दैट लिव्ड इन द मेडिवल पीरियड वर बिलीव्ड इन दी सोशल इक्वलिटी। समाजी बराबरी पर यकीन रखते थे। दे फॉलोड देयर ओन यूनिक लैंग्वेज। ट्राइबल सोसाइटीज अपनी खुद की एक यूनिक लैंग्वेज को फॉलो करते थे। इनका खुद का ट्रेडिशन, कल्चर और एक अपना खुद का रिलीजन हुआ करता था। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब आर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड्स। और जो भी ट्राइब के लोग होते थे वो एक दूसरे से किंगशिप बॉन्ड के जरिए जुड़े रहते थे। द ट्राइब बिलीव इन द सोशल इक्वलिटी। ट्राइबल पीपल सोशल इक्वलिटी पर बिलीव करते थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट एंड इन प्लेस विच वर डिफिकल्ट टू रीच। कहाँ रहते थे आमतौर पर? जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी एरियाज में, या उन जगहों पर जहाँ पर पहुँचना आम लोगों का मुश्किल हो। वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द ओरिजिन इन सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ द न्यूमरस ट्राइब्स ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट आर्कियोलॉजिकल डाटा। वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द ओरिजिन। हमारे पास ट्राइबल जो सोसाइटीज़ थी उनकी शुरुआत कब से हुई, उनकी हिस्ट्री के बारे में जो नॉलेज है वो कम है। यानी कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, नंबर ऑफ ऐसे ट्राइब्स जिनके हमें ओरिजिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमारे पास कम है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल जो डाटा है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़ वो बहुत कम है, सफिशेंट नहीं है। द ट्राइब्स प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। जो भी ट्राइबल लोग होते थे उनके जो कस्टम ट्रेडिशंस काफ़ी ज़्यादा ये कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। दे वर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और उनके यही कस्टम ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते रहते थे, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पुराने जनरेशन के लोग जिन कस्टम ट्रेडिशंस रिचुअल्स को फॉलो करते थे, नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी उन्हीं को फॉलो करते थे। ऑफ लेट हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। तो ऑफ लेट हिस्टोरियंस ने शुरू किया, मतलब ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। हिस्टोरियंस ने जो भी हिस्ट्री, हमारे मुअर्रिख हैं जो भी तारीखदां हैं, उन्होंने ट्राइबल हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखना शुरू किया और ट्राइबल हिस्ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। Peasantization of tribes during the early medieval period. Agriculture expanded and more forest laws was brought under cultivation. मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, अर्ली मेडिवल पीरियड की, तो जो खेती बाड़ी थी वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी और फॉरेस्ट लैंड वाज, जो जंगलात की जो ज़मीन थी उसको खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था। दिस रिजल्टेड इन द एसिमिलेशन ऑफ मैनी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द सोशल फोल्ड एंड लेड टू पीजेंटाइजेशन ऑफ दिस ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया। इसकी वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड को खेतीबाड़ी में लाया जा रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी ना वो समाज में, सोसाइटी में सामने आई। क्योंकि लोग कहाँ रहते थे, ट्राइबल पीपल रहते थे फॉरेस्ट एरिया में। जब उस ज़मीन को खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल में लाया जाने लगा तो ये वहाँ से दरबदर हो गए। तो ये कहाँ का दूसरी तरफ जो शहरों की तरफ ये लोग शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से पीजेंटाइजेशन की शुरुआत हुई।
ऑफ दिस ट्राइब लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, यानी कि वो ट्राइबल पीपल्स जो इन फॉरेस्ट जंगली एरियाज में रहते थे, वो उन ज़मीनों पर जब कल्टीवेशन शुरू हो गया तो वो वहीं पर पीजेंट्स का काम करने लगे। दीज बिकम पार्ट ऑफ सेटल कम्युनिटी, और इस तरह से ये लोग यानी कि ये पीजेंट्स और ये ट्राइबल पीपल एक सेटल कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। दिस होल प्रोसेस नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द ट्राइब्स बट द ट्राइबल कल्चर एंड कस्टम आल्सो गॉट एसिमिलेटेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द मेन स्ट्रीम सोशल सेटअप। इस तरीके से सिर्फ ट्राइबल लोग ने इन्फ्लुएंस हुए, ट्राइब्स की लाइफ ने इन्फ्लुएंस, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स ने इन्फ्लुएंस हुए, बल्कि जो उनका सोशल सेटअप था वो भी बहुत हद तक चेंज हो गया। द ओरिजिन ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जो लॉर्ड जगन्नाथ के जो पूजा पाठ की अगर हम बात करें, इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो हमें पता चलता है कुड बी ट्रेस टू द अर्ली मेडिवल ट्राइबल कल्चर। तो इसका अगर हम देखें यानी कि लॉर्ड जगन्नाथ जो भगवान जगन्नाथ है, अगर उनकी पूजा पाठ उनको कब से पूजना शुरू किया उसकी हम देखें तो इसका हमें पता चलता है कि ये शुरुआत अर्ली मेडिवल पीरियड में ट्राइबल सोसाइटीज़ में इसकी शुरुआत हुई थी। रथ यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी इन द पुरी टू वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ, और रथ यात्रा जो होती है वो एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कहाँ पर? पुरी में। और किस लिए किया जाता है? लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि भगवान जो जगन्नाथ हैं उनकी पूजा के तौर पर। द ओरिजिन of the Rajput during the early medieval period also traced to the emergence of various tribal groups। अगर हम राजपूतों का ओरिजिन देखें, उनकी शुरुआत देखें अर्ली मेडिवल पीरियड में, तो हमें पता चलता है कि इस वक्त भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स उभर कर सामने आए थे। दे बिलोंग टू द डिफरेंट लीनेजेस, और इनका ताल्लुक अलग अलग लीनेजेस से था, जैसे कि हुनाज हैं, चंदेलाज हैं और चालुक्याज हैं। ये सब कौन है? राजपूत ग्रुप है बेटा। बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड द 12th सेंचुरीज, और ये राजपूत जो ग्रुप्स थे ये अर्ली सेंचुरीज में कब 11th और 12th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर और पावरफुल माने जाते थे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर, और इन लोगों ने जो पुराने हुक्मरां थे, रूलर्स थे, उनको रिप्लेस किया, स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल एरियाज, एंड केम टू बी रिगार्डेड एज अ राजपूत राज और सन ऑफ किंग। और उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चरल एरियाज में खुद को उभार कर सामने आए और राजपूत राज की तरह काम किया। राजपूत राज कौन होते हैं? इनको कहा जाता है राजपूत राज, कह दीजिए राजपुतराज, यानी कि राजा का पुत्र, बेटा, यानी कि सन ऑफ किंग। तो एग्रीकल्चर के एरिया में ख़ास तौर से ये लोग उभर कर सामने, यानी कि जो काम ट्राइबल पीपल कर रहे थे, ट्राइब्स के लोग कर रहे थे, बाद में वो काम ये लोग करने लगे। और ये जो अब मैंने आपको बताया था हुनाज है, चंदेलाज है, चोलकियाज है, ये भी कहीं ना कहीं ट्राइबल ग्रुप ही थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप। नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स। This topic I will discuss in next video. Thank you very much.